क्यों इन बातों में किसको इस बात से इसमें मतांतर हो सकता है कि हम एक हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है और देश के तौर पर हमारे एका में कहीं आंच नहीं आनी चाहिए, यही बात कही गई है और इससे किसको दिक्कत हो सकती है? जी देखिए, अब तक जो सारी बातें हुई है मैं आपको बताना चाहता हूं। जो सरसंघचालक जी ने जो बात कही उस कार्यक्रम में मैं मौजूद था और उन्होंने प्रारंभ में शुरुआत जब की तो उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिक कार्यक्रम या राजनीतिक बयान नहीं है। स्पष्ट उन्होंने कहा समस्या उन्हीं लोगों को है जो धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करते हैं। उनके बयान को एक दार्शनिक बयान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, एक संत के बयान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जिसकी बहुत सुंदर व्याख्या माननीय इंद्रेश कुमार जी ने की है। यदि हम इसे एक संत और दार्शनिक बयान के दृष्टिकोण से देखें तो हम वर्तमान समय में भी पाएंगे कि अभी यहाँ हामिद साहब ने कहा कि वो भूमिहार ब्राह्मण परिवार से हैं। हम देखेंगे भारत के मुसलमानों के सरनेम चौहान, चौधरी, भाटी, त्यागी, राणा, यहाँ तक कि मुनव्वर राणा, आप देखेंगे राणा नवैदुल हसन, ये सब मुस्लिम हैं। और महाराणा प्रताप, राणा सांगा, ये सब इनके ही वंशज हैं। तो इसलिए हमको फैक्ट पर देखना चाहिए, कट्टर नहीं बनना है, सच्चे बनना है और सत्य यही है। मैं मोहम्मद फैज खान हूं और हमारे पूर्वजों ने भी धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। पूर्वजों से, बाप दादाओं से, राष्ट्रीयता से मैं हिंदू हूं, ये सत्य है। और मोहन भागवत जी का ये बयान जो है ये एक राजनीतिक बयान नहीं था। यहाँ की चर्चाएं राजनीतिक। ठीक है सर, आपने बड़ी बात कही कि ये राजनीतिक बयान नहीं था। उन्होंने भाषण की शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि इसके मायने राजनीतिक न निकाले जाएं, लेकिन आपने कहा कि मायने इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि सियासत को ये सूट करता है। क्या ये पॉलिटिकल सूटेबिलिटी है जिसकी वजह से इसके मायने निकाले जा रहे हैं? प्रोफेसर अवनिजेश, आपसे जानना चाहता हूं। बिल्कुल दिनेश जी, एक बात मैं बताऊं, कल के बयान, परम पूजनीय सरसंघचालक जी के बयान के पश्चात सभी राजनीतिक नेताओं के बयान आए हैं। मैं, हमारे साथ जो बैठे हैं लोग, मुस्लिम जो संगठन हैं, उनकी तरफ से बयान क्यों नहीं आया कि हाँ हम इस बयान का स्वागत करते हैं? वो राजनीति की तमाम राजनेताओं के बयानों के ऊपर को वाइट वॉश कर देते कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, तब ये राजनीति खत्म होगी। ये जो विभाजन की राजनीति है, मुस्लिम्स को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की जो राजनीति है, वो तब खत्म हो सकती है जब आपके भीतर से एक समुदाय खड़ा होगा, आपके भीतर से वो लोग खड़े होंगे, कहेंगे कि आपको हमें इस्तेमाल करने की अब जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि हम क्या हैं और हम इस बयान से सहमत हैं। ठीक है, अब शुरुआत यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन मैं अपना देता हूँ। ये जो कुछ बड़े चेहरे कहलाते हैं उधर की पॉलिटिक्स करने वाले, उन्होंने जरूर ये बात कही जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन मेरी जितनी कल से अभी तक जितने मुस्लिम भाइयों से बात हुई है, उन्होंने स्वागत किया है इसका। उन्होंने कहा ये वही बात है जिस पर हम भरोसा करते हैं और इस जज्बे को और मजबूत होना चाहिए। एक बात और जोड़ी गई कि अगर अपने अनुसांगिक संगठनों को यह बात बता देंगे तो और अच्छा होगा। अब जरा मैं इसको लेकर यहां जाना चाहता हूं। क्या मैं आपके पास आऊंगा ना सर? इसी बात पे आऊंगा। मैं कह रहा हूं कि हाँ, आपने सही कहा कि आपकी जितनी मुसलमानों से बात हुई, मुस्लिम बंधुओं से बात हुई, उन्होंने सबने ये कहा, लेकिन हर चैनल पर जो नीचे लिखा आ रहा है वो ओवैसी, दिग्विजय सिंह, मायावती, समाजवादी पार्टी का कोई नेता, इनके बयान आ रहे हैं। उनके बयान कहीं कोई चैनल नहीं आ रहा कि हाँ उन्होंने समर्थन किया। ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है कि उनको बताएंगे क्या हाजी खान साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताएंगे किसका बयान दे रहे हैं? हाजी खान साहब कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है एक बात ये जुदा, लेकिन क्या ये वाकई वोट पॉलिटिक्स को सूट करने वाली बातें हैं जिसके चलते ये तर्जुमानियां हो रही हैं? देखिए, पिछले 20 साल में मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि भारत के अंदर एक राजनीति शुरू हुई जो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों को बांटकर, भाईचारे को तोड़कर, गंगा जमनी तहजीब को जलाकर, राख खाक कर कर राजनीति करने वाले लोग कुछ डेवलप हुए पिछले 20 साल में इस मुल्क के अंदर। जैसा कि अभी इंद्रेश जी कह रहे थे, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के अंदर इस्लाम। ये आपकी बातों में भी पॉलिटिक्स नहीं है क्या? जिन्होंने देश का बंटवारा कर दिया वो ये पॉलिटिक्स नहीं करके गए? देश का बंटवारा सत्ता की भूख में हुआ। जब दिल तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि 20 साल में हुआ, पिछले 20 साल में हुआ? तोड़ा जाएगा, फिर देश टूटेगा। हम नहीं, आप पिछले 20 साल में क्यों कह रहे हैं? आपका इशारा किस तरफ है और क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है जो आप कर रहे हैं? इंद्रेश कुमार जी और भागवत जी ने जो कहा है, देश को जोड़ने की बात कही है, आप तोड़ने वालों की तरफ नहीं जाइए। देश को जोड़ना है, देश को आगे बढ़ाना है। आपको देश का विभाजन क्यों नहीं दिखाई दिया? पिछले 20 सालों का जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? विभाजन हो गया वो नहीं, लेकिन मैं इसको
इसको लेकर कपिल कुमार जी के पास जाना चाहता हूं। प्रोफेसर कपिल, दूसरी आज की बात पिछले 20 सालों में हुआ है क्या? जाएंगे मुल्क को हम उन्नति की तरफ। ठीक है, आपने कहा पिछले 20 साल में पॉलिटिक्स में ये हुआ, इसके पहले नहीं हुआ था। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केवल सियासत नहीं है, ये सियासत की आड़ में भी सत्ता की हवस लेकर के अपना वर्चस्व स्थापित करने की साजिश है कुछ परिवारों की। और आप उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान के ऊपर कश्मीर से लेके और नीचे तक 20 परिवारों ने राज किया 47 के बाद में। और जो बात आप कह रहे हैं, क्या 47 के बाद जो चुनाव हुए उनमें बूथ कैप्चरिंग नहीं होती थी, जाति का इस्तेमाल नहीं होता था, लठ का इस्तेमाल नहीं होता था, बूथ कैप्चर नहीं होते थे? क्या किया सरकारों ने उस समय 47 के बाद से उन चीजों सर, आपकी एक बात लेकर इंद्रेश जी के पास जाना चाहता हूं। इंद्रेश जी, संघ प्रमुख ने भी ये बात कही कि सियासत को एकता सूट नहीं करती है, कॉमन ग्राउंड नहीं है, यहां डिस्टॉर्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या सियासत को डिवीजन ही पसंद है? ऐसा है कि आप हिंदुस्तान में और दुनिया भर में जाइए, सरकार से और प्रशासन से ये पंक्ति लिखी होती है कि संस्कृति जोड़ती है, राजनीति तोड़ती है। ये पंक्ति इन सब ने भी पढ़ी होगी। मैं एक बात पक्की कह सकता हूँ, अगर ये सब दल और नेता जोड़ने वाले होते तो देश में फसाद नहीं होते। देश के अंदर हिंदू मुसलमान को बांटने वाली राजनीति नहीं होती। सर, आपसे एक बात और यहीं इसी नोट पे जानना चाहता हूं इंद्रेश जी, माफ कीजिएगा, आपको आवाज भी डेफर्ट जा रही है इसलिए आपको असुविधा होगी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं क्या इसमें सारे राजनीतिक एक दल एक जैसे हैं? मेरा क्या कहना है, राजनीति पर सब ने एक समान बोला है। तहजीब, संस्कृति, जीवन मूल्य जोड़ते हैं, वतन जोड़ता है। राजनीति वोट बैंक की पॉलिटिक्स में और वर्चस्व की पॉलिसी में तोड़ती है। यह तो आप जितने भी दल हैं, जितने भी धर्म हैं, उनके लोगों की कहावत सुनेंगे तो ये सर्वसामान्य है। इसलिए उन्होंने ये कहा है, ऐसी राजनीति मत करिए जो तोड़ती है, बांटती है और लड़वाती है। ऐसी राजनीति। इंद्रेश जी, मेरा एक स्वाभाविक कौतूहल है, वो भी आपसे जान लेना चाहता हूं सर, माफ कीजिएगा फिर से रोक रहा हूं आपको। इंद्रेश जी, अगर राजनीति का यही चरित्र है कि राजनीति बांटती है और संस्कृति जोड़ती है सर, तो हमारे यहां तो डेमोक्रेसी में यही तरीका हमने चुना हुआ है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का, अपनी सरकारें बनाने का। अगर ये इस कदर खतरनाक है, ये नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खतरनाक है, सोवरेनिटी के लिए खतरनाक है, एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है अगर ये पॉलिटिक्स, तो हम इसको लेकर क्यों चल रहे हैं सर? ऐसा है, इसीलिए इस राजनीति को एक डायरेक्शन दे दी गई है कि आप बांटने वाली, लड़वाने वाली, फसाद करवाने वाली राजनीति को छोड़कर जोड़ने वाली राजनीति करिए। महाभारत के युद्ध के बाद जिस समय पर देश के अंदर युधिष्ठिर का राज्य आया तो वो जोड़ने वाली राजनीति का था। इसी प्रकार से यूनानी हमले के बाद जब चाणक्य केंद्रित चंद्रगुप्त का राज्य आया तो वह समाज को जोड़ने वाला, समाज देश को जोड़ने वाली राजनीति का साम्राज्य था। ऐसे ही जब छत्रपति शिवाजी का राज्य आया तो जो दंगा मुक्त था, नारी शोषण से मुक्त था, मजहबवाद से मुक्त था, छुआछूत से मुक्त था, ये सिंधवी साम्राज्य पर दो दुनिया ने लिखा है। उन्होंने जोड़ने वाली राजनीति की, तोड़ने वाली नहीं की। इसीलिए उस महापुरुष ने और बेटी जो मुस्लिम जगत थी उसको कुरान शरीफ भी पढ़ाया और उसके साथ साथ और नवाब के पास सम्मान सहित भेजा भी। इसलिए देश में जोड़ने वाली राजनीति के नेताओं की भी एक विशाल परंपरा है जी। और ऐसे भी हैं आज जो तोड़ने की करते हैं। ठीक है। अगर मोहन भागवत जी ने ये संदेश दे दिया कि इस देश में जोड़ने वाली राजनीति करिए, तोड़ने बांटने वाली नहीं, तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। और इसलिए 4 जुलाई नए भारत के निर्माण में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाला 4 जुलाई नए भारत के निर्माण में एक ऐतिहासिक तारीख कही जाएगी। बहुत धन्यवाद इंद्रेश जी, आपका करबद्ध धन्यवाद। आपने वक्त निकाला, यहाँ पहुंचे और आपने स्थितियां और स्पष्ट की, समझने में और मदद की।
और आपने एक बड़ी अहम बात कही, उसको लेकर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहूंगा, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।